हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश में मतलब शादी के बाद लड़कियों का सिर्फ सरनेम नहीं बदलता है, घर नहीं बदलता, उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में ये देखा गया कि लाखों की संख्या में महिलाएं जो कि शादी करके अपने ससुराल चली गई। अब समस्या ये हुई कि हमें पता है कि हमारे राष्ट्र में वन नेशन और वन राशन कार्ड और वन पर्सन और वन राशन कार्ड का नियम है। इसका मतलब एक व्यक्ति के नाम पर एक ही जगह का राशन कार्ड हो सकता है। अब लड़की की शादी नहीं हुई थी तो मायके में उसका नाम दर्ज था। शादी के बाद वो ससुराल चली गई, लेकिन नाम मायके में ही दर्ज रहा तो उसको ससुराल में राशन नहीं मिल पा रहा था। अब हमारे यहाँ पर या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी चल रही थी। तो लाखों की संख्या में महिलाओं के नाम को यहाँ से वहां जो चेंज करना था वो प्रक्रिया पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो उसको समझेंगे हम। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को भी समझेंगे, पीडीएस प्रणाली को भी समझेंगे। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कितने लोग इस प्रकार की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, नंबर्स को भी यहाँ पर समझने वाले। तो क्या है राशन कार्ड नियम, एनएफएसए और उत्तर प्रदेश का पीडीएस सिस्टम। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मतलब उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं, कई राज्यों में शादियां तो हर जगह होती है ना, है ना, उत्तर प्रदेश में होती हैं। बिहार वाले शादी नहीं करते हैं। तो महिलाओं का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए बेचारी जद्दोजहद कर रही है कि हमारा नाम जो है जरा मायके से हटा करके ससुराल वाले कार्ड में ऐड कर दो ताकि हमें यहाँ पर राशन मिल पाए। इन घटनाओं ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो हमारा 2013 का है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हमारी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के जमीनी क्रियान्वयन पर प्रश्न उठाए हैं कि क्या सच में ये जैसा दिखाया जाता है क्या वैसे ही काम कर रहा है। मतलब लाखों की संख्या में अगर महिलाओं को अपने ही इलाके में राशन नहीं मिल पा रहा है, उनका नाम यहाँ से वहां नहीं हो पा रहा है, तो इसमें जो हम बात करते हैं डिजिटल पीडीएस सिस्टम होगा और बहुत सारी चीजों को जोड़ा जा रहा है, तो क्या वो सच में काम कर रहे हैं इतना, ये प्रश्न खड़ा किया गया है। अब बात करते हैं राशन कार्ड से जुड़े हुए नियमों और कानूनों के बारे में। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लेकर के आया गया। उनका ये लक्ष्य था कि 67% आबादी जो हमारी है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आए और उनको जो बेसिक नीड्स होती हैं खाने की, जैसे अनाज हो गया, चावल हो गया, दालें, चीनी और बहुत सारे सामान दिए जाते हैं। यहाँ पर दो श्रेणियां होती हैं। पहला होता है पात्र गृहस्थी, दूसरा होता है अंत्योदय अन्न योजना। इसमें बिल्कुल फ्री में अनाज आपको दिया जाता है। अनाज की पात्रता के बारे में बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम दिया जाता है और यहाँ पर अगर बात करें अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलोग्राम दिया जाता है। ये यहाँ पर जो है रखा गया है। अब आप समझ रहे हैं ना कि नाम क्यों जरूरी है। अगर आपके राशन कार्ड में 2 लोगों का नाम है लेकिन आपके घर पे 4 लोग हैं, तो राशन वो लोग आपका 2 लोगों का ही देंगे क्योंकि बाकी 2 लोगों के नाम दर्ज नहीं है। तो ये हो रहा था, समझिए किसी घर में 2 लड़के हैं और माता पिता हैं, ठीक है। अब दोनों की शादी हुई, 2 बहुएं आती हैं यहाँ पर, तो 4 की जगह 6 लोग हो गए यहाँ पर, ठीक है, 2 लोग ऐड हुए हैं। लेकिन जो इनको ये राशन मिल रहा था ये 4 के हिसाब से ही मिलेगा क्योंकि हमारा नियम कानून कहते हैं कि अगर आपका नाम कहीं और दर्ज है तो हम आपको यहाँ पर राशन नहीं दे पाएंगे। पहले आप वहां से नाम कटवाइए और यहाँ पे दर्ज करवाइए। यही समस्या लोगों को हो रही थी। एक व्यक्ति एक राशन कार्ड वाला है ताकि जो है इसका कह सकते हैं गलत फायदा ना उठाया जाए। इसी वजह से जो है यहाँ पर रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति है जो पहले वहां रहता था अब वहां रहता ही नहीं है तो उसके नाम का राशन दिया ही नहीं जाना चाहिए। साथ में डुप्लीकेट जो प्रविष्टि होती है उसको खत्म करने के लिए किया गया था। अब समस्या क्या है, नया आवेदन पेंडिंग या निरस्त किया जाता है। आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूंगी कि आधार कार्ड में नाम वगैरह ऐड कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। शादी के बाद महिला संबंधित कानून क्या है, तो विवाह के बाद महिला का नाम, नियम कानून भाई है यहाँ पर कि जब किसी महिला का विवाह हो जाता है तो उसका नाम मायके से काट करके ससुराल के राशन कार्ड में ऐड किया जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया क्या हो रहा है, यहाँ पर पेंडिंग है, सालों से पेंडिंग है और लाखों की संख्या में महिलाओं के नाम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर होता है आधार कार्ड, प्रमाण पत्र विवाह का या स्वघोषणा पत्र भी होता है, निवास प्रमाण और पति के राशन कार्ड का विवरण। ये सारा आपको देना होता है और आपका नाम जो है आपके ससुराल वाले राशन कार्ड में आ जाएगा। आवेदन लंबित रहने के वास्तविक कारण आखिरकार क्या है, ऐसा क्या हो रहा है कि ये लोग नाम तक अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। कितनी लंबी प्रक्रिया होगी यहाँ से नाम काट करके वहां पर चढ़ाना। दोनों जगह चढ़ाना होता नाम तो समस्या होती, लेकिन एक व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा नाम इस राशन कार्ड से कट करके आप यहाँ पे चढ़ा दिए, तो व्यक्ति तो एक ही है, एक ही जगह नाम रहने वाला है। मायके का राशन कार्ड अभी भी सक्रिय होना, हो सकता है कि मायके वाले अभी भी आपके नाम का राशन ले रहे हो। तो देखो, कोई स्वेच्छा से अगर ऐसा कर देता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग जो है घर में 5 लोग 6 लोग ज्यादा हो
और आपके घर पे भी कोई आएगा तो आप ऐसा करो कि मेरा नाम चढ़ा करके राशन लेते रहो, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई महिला सच में चाहे कि नहीं, मैं जहाँ पर हूँ अभी मुझे वहीं पर नाम मतलब मेरे नाम का राशन वहां पर आए, आधार सीडिंग या डेटा मिलान में तकनीकी खराबी है, कमी है यहाँ पर, परिवार की यूनिट पात्रता जो है सीमा पूरी ना होना। नेक्स्ट है फील्ड स्तर पर सत्यापन में विलंब हो रहा है कि महिला डॉक्यूमेंट्स तो लेकर के आई है लेकिन ये लोग समय रहते सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं के नामांतरण से जुड़ाव हमारे वर्तमान परिदृश्य है। उत्तर प्रदेश में 8 लाख से अधिक महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है और नाम पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनके अभी आवेदन रुके हुए हैं क्योंकि इनको डर लग रहा है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कहीं 2 राशन कार्ड ना हो जाए। ठीक है, इसके लिए कई महिलाएं अस्थायी रूप से खाद्य सुरक्षा का जो इनका नियम लक्ष्य है उससे बाहर हमें दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पीडीएस सिस्टम, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वाला फॉलो होता है। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग यहाँ पर काम कर रहा है उन्हीं चीजों को तहत। अब बात करते हैं यूपी में राशन कार्ड के जो है प्रकार तो 2 है यहाँ पर भी। पहला है अंत्योदय अन्न योजना, हमें पता है गरीबी जो बहुत ज्यादा गरीब है, वंचित है, उनको मुफ्त में, उनसे कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। गृहस्थ, अब बात करते हैं जो है पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत जो है निम्न आय वर्ग के परिवारों को दिया जाता है सब्सिडी, मतलब जो है थोड़े सस्ते दरों पर दिया जाता है, पैसे आपको देने पड़ेंगे। अंत्योदय अन्न योजना से जैसा बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा अलग वहां पर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कुल राशन कार्ड जो है 3.2 करोड़, मतलब इतने सारे लोग यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे हैं जिनको यहाँ पर राशन देना पड़ रहा है सरकार को। लाभार्थी जनसंख्या तो 15 करोड़ से अधिक, 20 से 25 करोड़ आबादी है जिसमें से 15 करोड़ लोगों को इनको राशन देना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे लग रहा होगा ये और ये डिफरेंस क्यों है, तो भाई एक राशन कार्ड पे 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, जितने परिवार में लोग हैं वो सारे होते हैं। इस वजह से नंबर्स ऑफ द कार्ड और नंबर्स ऑफ द पीपल गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम दिस कार्ड आर डिफरेंट। ओके, अब बात करते हैं प्रयागराज जिला, तो 10 लाख यहाँ पर है लाभार्थी, 10 लाख कार्ड हैं, 42 लाख लाभार्थी हैं और अंत्योदय अन्न योजना के तहत लगभग 1 लाख आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये सारा उत्तर प्रदेश का डेटा होगा। अब बात करते हैं राशन वितरण की प्रक्रिया, तो जब बहुत बार ऐसा हुआ कि गड़बड़ी कर रहा है जो कोटेदार होता है, कोटेदार समझते होंगे ना, अगर यूपी बिहार से तो कोटेदार का मतलब समझ ही रहे होंगे, जो आपको राशन देता है। तो गड़बड़ी होने की वजह से इन्होंने क्या किया, ईपीओएस मशीन वितरण की, आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली भी अपनाई, हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा ताकि ये पता रहे कि कितना अनाज इनके पास गया था और इन्होंने कितना वितरित किया है, तो गड़बड़ी ना करें। उसके बावजूद लोग गड़बड़ी कर ही देते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड वाला हमने समझा है, यहाँ पर ये था कि व्यक्ति का एक ही राशन कार्ड होगा। इसके फायदे भी थे, मान लीजिए कोई बिहार का व्यक्ति अगर जो है दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं पर रहता है तो वो अपने उसी राशन कार्ड से वहां पर भी नियर बाई जो पीडीएस स्टेशन हो गया सिस्टम जहां पर दिया जा रहा है सारा सामग्री, वहां पर जाकर के ले सकता है। तो वन राशन कार्ड का मतलब है कि एक ही राशन कार्ड एक व्यक्ति का बनेगा, लेकिन आप जहां पर भी चाहे वहां पर इसके माध्यम से ले सकते हैं राशन। कोटा संचालकों से जुड़े भी यहाँ पर नियम कानून आए थे क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर शिकायतें आई थी कि कोटा संचालक या तो अनाज टाइम से दे नहीं रहे हैं, खराब अनाज दे रहे हैं या कम अनाज दे रहे हैं, पैसे अतिरिक्त ले रहे हैं। इन सब चीजों को यहाँ पर जो है रखा गया, तौल में गड़बड़ी हो गया, हिंसा या अभद्रता होती है। कई बार ऐसा देखा गया कि जो कोटेदार थे वो लोग साथ अभद्रता या हिंसात्मक घटनाएं कर रहे थे, खासकर महिलाओं के साथ बहुत सारे ऐसे केसेस हमें सुनाई दे रहे थे। प्रमुख प्रशासनिक चुनौतियां इसको लेकर यहाँ पर यह थी कि बड़ी आबादी के कारण डेटा प्रबंधन नहीं हो पा रहा, आधार सत्यापन में तकनीकी समस्याएं अभी भी आ रही हैं, लाभार्थियों में नियमों की जानकारी का अभाव, जिनको ये लाभ दिया जाना है उनको अपने लाभों के बारे में पता नहीं। भारत में आप कितने भी नियम कानून बना लीजिए, जिसके लिए नियम कानून बनाते हैं सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता। यहाँ पर ये समस्या है। महिला लाभार्थी और महिला डीलरों की सुरक्षा, ये सारे यहाँ पर मुद्दे हो गए। सुरक्षा हेतु तो अपेक्षित नीति क्या हो सकती है, हम कैसे इसको टैकल करें। शादी के बाद नामांतरण थोड़ा सा तेज कर दीजिए, अगर 2-4 महीने में आप करें तो बेहतर रहेगा। आधार जो डेटाबेस आधारित चीजें हैं उसको आप अपडेट करते रहिए, थोड़ा तकनीकी सक्षमता अपने अंदर लाइए। कोटा संचालकों के लिए सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोटेदार ही बदतमीजी करते, कई बार कोटेदार को लोग पीट भी देते थे। मान लो जैसे अभी मैंने इसमें पढ़ा था, एक मामला था कि एक व्यक्ति कल राशन लेके गया था, दूसरे दिन वो फिर से राशन लेने आ गया। इस पर कोटेदार ने मना किया तो उसके साथ गाली गलौज और बदतमीजियां हो गई। तो दोनों को यहाँ पर रखा गया है। लाभार्थियों के लिए जागरूकता भी यहाँ पर चलाया जाए ताकि लोगों को जागरूक रखें कि भाई तुम्हारे अधिकार क्या क्या है, कितना तुम्हें राशन मिलना है, कितने पैसे देने हैं और कब तक तुम्हें महीने के स्टार्टिंग में एंड में राशन मिल जाना चाहिए। ये सारा लोगों को हमें बताना होगा। प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है। पहला है, एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक राशन कार्ड में हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या। दूसरा है, अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
तीसरा है पीडीएस केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है, क्या शहरों में आपको राशन नहीं मिलता है? चौथा है अगर जो है आधार प्रमाणीकरण की कोई भूमिका नहीं है, क्या बिना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के आपको राशन कार्ड या राशन कार्ड में नाम या राशन मिल सकता है क्या? तो सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और अगर आर्टिकल समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।